चलो यार बच्चों, लेजर ही टॉपिक हमारा चल रहा था 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, राइट। आज हमारा लास्ट लेक्चर है लेजर टॉपिक का। लेजर वन ऑफ द मोस्ट सिंपल टॉपिक। क्या करना है, जर्नल एंट्रीज में डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट में ट्रांसफर करना है। एंट्रीज पास करना ही सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। क्लियर? आ जाओ स्टार्ट करो बेटा, अच्छे से ध्यान देना। ये साहब बेटा आगे क्या सब लोग बच्चों? चल देखो तो, स्पेसिमेन ऑफ लेजर देखा था लास्ट लेक्चर में, थोड़ी बहुत थ्योरी है, उसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। एंट्री कैसे पोस्ट करते हैं, जो हमने आज तक किया है उसी को अंग्रेजी भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन नहीं आता है, जो हमने किया है बस उसी को यहाँ पे लिख करके रखा है। रिकॉर्डिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स फ्रॉम द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में देखना है, जैसे मान लो जर्नल एंट्री में कैश टू सेल जो हमने किया है आज तक वो ही यहाँ पे हो रहा है। सो कैश के डेबिट में टू सेल एंड सेल्स के क्रेडिट में बाय कैश। जर्नल एंट्री देखना है, ओपन नेसेसरी लेजर, कैश अकाउंट ओपन किया, सेल अकाउंट ओपन किया। इफ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द लेजर इज गिवन, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना है। कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया है, कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में। याद आया हमने एक सम किया था जिसमें ओपनिंग बैलेंस भी था, रामपाल का था शायद। तो ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले लिखना है। देन उसके बाद ट्रांजैक्शंस पोस्ट करना है। फर्स्ट राइट द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन इन द डेट कॉलम, देन पर्टिकुलर कॉलम, इन द पर्टिकुलर कॉलम डेबिट साइड जो हमारा लेजर क्रेडिट हुआ है वो लिखना है, एंड क्रेडिट साइड में जो लेजर हमारा डेबिट हुआ है, जैसे कैश अकाउंट के डेबिट में क्रेडिट क्या हुआ है, सेल, तो वो लिख दिया। और सेल के क्रेडिट में डेबिट क्या हुआ है, कैश। क्रेडिट साइड में वो लिखना है जो एंट्री में डेबिट हुआ। डेबिट साइड में, लेजर के डेबिट साइड में वो लिखना है जो एंट्री में क्रेडिट हुआ। डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट में। सिंपल है, पक्का, डन। चल इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा, जो हमने प्रोसेस आज तक किया है ये वही है। देन बैलेंसिंग लेजर भी हमने देख लिया था। ये आपका था लेजर टॉपिक। लेजर टॉपिक के हमने सारे एमसीक्यू सॉल्व किए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए, राइट, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए। पूरे लेजर टॉपिक में कहीं किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पहले एक बार पूछ लो। एनीबॉडी? देखो थोड़ी बहुत आपको आइडिया देता हूँ। ये है हमारा बिजनेस। बिजनेस में क्या होते हैं, ट्रांजैक्शंस। इन ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग के बाद पोस्टिंग। पोस्टिंग कहाँ होती है, लेजर बुक, खाता वही। इसमें होते हैं खाता यानी अकाउंट, टी शेप फॉर्मेट, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट साइड। उसके बाद होती है बैलेंसिंग। मान लो डेबिट साइड की टोटल आ रही है 100, क्रेडिट साइड की टोटल है 80, तो बैलेंस कितना आ रहा है, 20। दोनों साइड की टोटल होगी 100, ये आया बैलेंस। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस का नाम है डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा थी, इसीलिए बैलेंस का नाम डेबिट बैलेंस। क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा होती तो बैलेंस इधर आता, उसका नाम रहता क्रेडिट बैलेंस। यस और नो? बैलेंसिंग तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो सबसे पहले एक बार पूछो। यो एनीबॉडी? बैलेंसिंग तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले पूछना है। पक्का, डन? यहाँ तक किसी बच्चे को भी कोई डाउट है? एंट्रीज हमने रिकॉर्ड किया है विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कहाँ पे रिकॉर्ड किया है, जर्नल एंट्री बुक में। और जर्नल एंट्री देख करके हमने क्या बनाया था, लेजर। एनीबॉडी? बैलेंसिंग तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? देखो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी बिजनेस से। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में ट्रांजैक्शंस मतलब क्या, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या, फिर यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने देखे थे। बैलेंसिंग तक किसी बच्चे को अगर कोई तकलीफ है तो पूछो। सर बैलेंसिंग के बाद होता है आगे ट्रायल बैलेंस बनाना। बैलेंसिंग के बाद क्या करना होता है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना होता है। सर अब ये क्या है, ये आज का मुद्दा।
ट्रायल बैलेंस ये एक स्टेटमेंट है विच कंटेन्स, लिखना है सभी ने, विच कंटेन्स लिस्ट ऑफ ऑल द लेजर बैलेंस। जितने भी आपने अकाउंट्स बनाए ना ऊपर, उन सभी के जो भी बैलेंसेस है उस बैलेंसेस की लिस्ट है। ये है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, ये है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। सो सिंपल, सबसे आसान चीज, सारे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंसेस मैंने लिख दिए पर्टिकुलर्स, और ये है सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, सारे बैलेंसेस लिख दिए, हो गया, ट्रायल बैलेंस बन गया। सर ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? बस ये चेक करने के लिए कि हर एंट्री में जितना डेबिट हुआ उतना ही क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ, डेबिट क्रेडिट इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, ये चेक करने के लिए हम लोग बनाते हैं बेटा ट्रायल बैलेंस। ये चेक करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस, राइट। सर कैसे बनाते हैं अब बताऊंगा। सो आसान भाषा में ट्रायल बैलेंस एक तुच्छ स्टेटमेंट है जिसमें जितने भी अकाउंट्स लेजर हमने बनाए हैं लेजर बुक में, वो सारे अकाउंट्स का बैलेंसेस लिख देना है, दैट्स इट, गेम ओवर। उसी को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? उस स्टेटमेंट को ट्रायल बैलेंस। उसी स्टेटमेंट को क्या बोलूँगा प्यार से? ट्रायल बैलेंस, राइट। पक्की बात। इसमें किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो एक बार बोलो एनीबडी। सिंपल है, बना करके बताता हूँ। ये देखो, हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, पेज नंबर 4.6 का। सारे लेजर अकाउंट्स बना लिए थे। उसके पहले ये एक सम सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1, 2 हो गया था, 3 हुआ था। अब ये सारे बैलेंसेस आए, देखो कैश का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था इसीलिए बैलेंस आया क्रेडिट में, कैपिटल का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था, बैलेंस आया डेबिट में, ड्राइंग का बैलेंस आया क्रेडिट साइड में, परचेस रिटर्न का बैलेंस, सेल्स का बैलेंस, सेल्स का बैलेंस कहाँ पे? ये टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैंक का बैलेंस आया, ये बैलेंस आया, बराबर। ये सारे बैलेंसेस आ गए। क्लियर है क्या? यस और नो? पिछला एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसके अंदर में सारे बैलेंसेस थे। देखो बैलेंस, ये बैलेंस, अच्छा ये तो मैच हो गया था देशमुख का अकाउंट, ये बैलेंस कैरिड डाउन, 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 और ये बैलेंस कैरिड डाउन। दिख रहा है सभी को? ये सारे अकाउंट्स के बैलेंस मैंने लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 1 जोशी, सब लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। जोशी का जो क्वेश्चन है, जोशी के बैलेंसेस बना लिए मैंने सारे, लेजर अकाउंट्स लिख करके बैलेंसेस लिख लिए, सब लोग साथ में हैं। अब इन सारे बैलेंसेस की मदद से मैं ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहा हूँ। ये सारे बैलेंसेस की मदद से मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ, ध्यान देना हाँ सब लोग। चलो हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 1, वैसे 1 में बोला तो नहीं था ट्रायल बैलेंस बनाने का, लेकिन आपको बना के बताता हूँ। सो लिखो क्वेश्चन नंबर 1 जोशी का क्वेश्चन था। इसका मैं क्या प्रिपेयर करने जा रहा हूँ? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ये क्या है? एक स्टेटमेंट है जिसमें सारे लेजर के बैलेंसेस हम लोग लिख देते हैं, सारे डेबिट बैलेंसेस और सारे क्रेडिट बैलेंसेस, नेम ऑफ द अकाउंट, नेम ऑफ द अकाउंट, लेजर और सीरियल नंबर। पहला कौन सा लेजर था? कैश। पहला कौन सा लेजर था? कैश। दूसरा कैपिटल, तीसरा परचेस, कैश कैपिटल परचेस, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स,
परचेज अकाउंट, और कौन सा था बेटा, देशमुख अकाउंट, कुलकर्णी अकाउंट, सेल्स अकाउंट, देशमुख अकाउंट। जो भी आपने लेजर बनाए ना उन सब की लिस्ट है आसान भाषा में। कुलकर्णी अकाउंट, कुलकर्णी अकाउंट, सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, रेंट अकाउंट, सेल्स, डिस्काउंट और रेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का मैं बना रहा हूँ ट्रायल बैलेंस। ये जितने भी अकाउंट्स थे 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये वेजेस अकाउंट छूट गया, वेजेस अकाउंट। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पहले पूछो। जितने भी लेजर्स मैंने बनाए वो सारे लेजर्स मैंने लिख दिए एक जगह पे। एनीबडी, एनी काइंड ऑफ डाउट। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, बिजनेस में होते हैं ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस को करते हैं रिकॉर्ड, बिजनेस में होते हैं ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस को करते हैं रिकॉर्ड जर्नल एंट्री में। रिकॉर्डिंग के बाद हमने सीखा पोस्टिंग, पोस्टिंग के बाद सीखा बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग के बाद अब मैं बना रहा हूँ ट्रायल बैलेंस। मैकेनिकल वर्क है, दूध पीता कर बच्चा भी बनाएगा। क्या किया मैंने, जितने भी अकाउंट्स बने थे वो सारे अकाउंट्स के नाम मैंने ट्रायल बैलेंस में लिख दिए एज इट इज़। जितने भी अकाउंट्स बने थे वो सारे अकाउंट्स के नाम मैंने कहाँ लिखे, हॅलो राजेश खन्ना, बोलायचं आहे काहीतरी तुला, स्वतः सोबत, बरोबर है। वो सारे अकाउंट्स के नाम मैंने लिख दिए। क्लियर, पक्की बात, डन। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछो। पक्का, सारे अकाउंट्स के नाम देखो, रेंट, सेल्स, देशमुख, कैपिटल, उसके बाद वेजेस, वो कुल डिस्काउंट, कुलकर्णी, परचेस, और सबसे ऊपर में है कैश। सिर्फ मैंने कॉपी पेस्ट किया, नाम लिख दिए। अब क्या कर रहा हूँ, कैश का कौन सा बैलेंस है, डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा थी इसीलिए बैलेंस इधर आया। बैलेंस का नाम क्या है, डेबिट बैलेंस। परचेस की डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा थी 3500, इसीलिए बैलेंस का नाम डेबिट बैलेंस। कैपिटल में क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा थी, बैलेंस लिखा इधर में लेकिन इसका नाम क्या रहेगा, क्रेडिट बैलेंस। पेपर में ऐसा नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये एग्ज़ाम में नाम नहीं लिखना है, एग्ज़ाम में नाम नहीं लिखना है। वैसे ही देशमुख का तो बैलेंस आया ही नहीं, देशमुख में तो 2700 देना था, 2700 दे दिया, बैलेंस कैरिड डाउन आया ही नहीं, ज़ीरो। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस, वेजेस का बैलेंस इधर आया, डेबिट बैलेंस है ना, और यहाँ पे डेबिट बैलेंस, यहाँ पे डेबिट बैलेंस, यहाँ पे हो गया सब। अब देखो कैश के बैलेंस का नाम था डेबिट बैलेंस, कैश का डेबिट बैलेंस था, लिख दो कैश का बैलेंस कितना था 7900। कैपिटल के बैलेंस का नाम था क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा थी, बैलेंस भले डेबिट साइड में लिखा लेकिन नाम क्रेडिट बैलेंस 8000। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। देन परचेस का डेबिट बैलेंस 3500, देशमुख का ज़ीरो। परचेस का डेबिट बैलेंस 3500, देशमुख का ज़ीरो। देन कुलकर्णी का डेबिट बैलेंस 1000, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस 6000। डेबिट बैलेंस कुलकर्णी का था 1000 इसलिए डेबिट कॉलम में, सेल्स का था क्रेडिट बैलेंस इसीलिए क्रेडिट कॉलम में, सेल्स का था क्रेडिट बैलेंस। देन उसके बाद वेजेस का था डेबिट बैलेंस, डिस्काउंट का भी डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा थी इसलिए बैलेंस का नाम डेबिट बैलेंस। तो वेजेस और डिस्काउंट का 500 और 200 डेबिट बैलेंस, वेजेस और डिस्काउंट का 500 और 200 डेबिट बैलेंस। रेंट का डेबिट बैलेंस 900 क्योंकि डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा थी,
बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, 900 रेंट का। अब ये टोटल कर लो, 8 और 6 14,000, और ये 7 और 3 10 और 1 11 11, और ये 11,500, और ये 900, 12,400, 12,600, 12,600, 12,600, और ये 1,400, 14,000, दोनों टैली, गेम ओवर। ये डेबिट बैलेंसेस की टोटल और क्रेडिट बैलेंसेस की टोटल टैली है, मतलब हर एंट्री में डेबिट और क्रेडिट इक्वल हुआ है। आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, नंबर वाइज, फिगर वाइज एक्यूरेसी यहाँ पे चेक हो जाती है। ट्रायल बैलेंस टैली है, मतलब आपका हर जगह पे डेबिट क्रेडिट इक्वल है। ट्रायल बैलेंस टैली मतलब आपका हर जगह पे डेबिट क्रेडिट इक्वल है। ट्रायल बैलेंस टैली मतलब आपका हर जगह पे डेबिट क्रेडिट इक्वल है। क्लियर, पक्की बात, डन। चलो आगे, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी? डन, ऑल सेट, क्लियर है। ट्रायल बैलेंस से क्या समझ में आता है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। क्यों बनाते हैं? डेबिट क्रेडिट इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए। कितना आसान है, जो भी अकाउंट्स बनाए थे हमने, अकाउंट्स के बैलेंस स्टेटमेंट में लिख दो, गेम ओवर, है ना। गावरान तरीका बताता हूँ, गावरान तरीका बताता हूँ। कैश अकाउंट का बैलेंस आया था क्रेडिट साइड में, यहाँ पे अपोजिट कॉलम में लिख दो। देखो, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया था डेबिट साइड में, यहाँ पे अपोजिट कॉलम यानी क्रेडिट बैलेंस वाले कॉलम में लिख दो। ये गावरान तरीका, या फिर जो बैलेंस का नाम है वो कॉलम में लिख दो, कैसे भी करो। एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर क्वेश्चन में बैलेंस द सेम ऐसा लिखा रहा तो ट्रायल बैलेंस बनाना है क्या? ना, बैलेंस द सेम का मतलब होता है सबकी बैलेंसिंग करना। ये बैलेंसिंग किया, ये इधर की टोटल थी 8,000, इधर की थी 0, तो बैलेंस आया 8,000। बैलेंस द सेम ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, मतलब बैलेंसिंग करना है। अग समझ में आया? बैलेंस द सेम का मतलब ट्रायल बैलेंस बनाना नहीं होता है। बैलेंस द सेम का मतलब है बैलेंसिंग करके रखो सबकी। ट्रायल बैलेंस के लिए स्पेसिफिक बोला रहेगा। क्लियर? और कोई? डन। ट्रायल बैलेंस बनाना आया सभी को? सिंपल है ट्रायल बैलेंस, सबसे आसान चीज़ है। किसी बच्चे को इसमें इतना सा भी डाउट है, सर आपने क्यों, कैसे, काय को किया, कहाँ से किया, तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी। इंतज़ार कर रहा हूँ। क्लियर है? पक्का? डन। सो ट्रायल बैलेंस तक समझ में आया सभी को? पक्की बात? ऑल सेट? अच्छा देखो, मान लो क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है, एक क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि आपको ये ट्रांजैक्शन से नीचे इन सब की जर्नल एंट्रीज पास करना है, और ट्रांजैक्शन के पहले कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं। जैसे कैश का डेबिट बैलेंस है 1,000, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है 5,000, बरोबर है। और मान लो और भी दिया है, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का डेबिट बैलेंस है
4000, है ना, ऐसे बैलेंसेस दे दिए और नीचे ट्रांजैक्शन दी और बोला एंट्री पास करो, बरोबर है, एंट्री पास करने का बोला है। तो अब ध्यान देना, यहाँ पे एंट्री कैसे पास करेंगे हम लोग। सबसे पहले एक ओपनिंग एंट्री रहेगी, सबसे पहले एक ओपनिंग एंट्री रहेगी, सबसे पहले एक ओपनिंग एंट्री रहेगी, बरोबर है। और उसके बाद ये ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री, सबसे पहले ओपनिंग एंट्री क्या रहेगी। ओपनिंग एंट्री, पिछले पीरियड में कैश का बचा हुआ था 1000 रुपये, वो इस पीरियड में आ गया, पिछले पीरियड का क्लोजिंग इस पीरियड का ओपनिंग, तो ये कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड 1000, बरोबर है क्या। बिल्डिंग आई पिछले पीरियड की, डेबिट बैलेंस था, बिल्डिंग अकाउंट विल बी डेबिटेड 4000, और पिछले पीरियड का कैपिटल था, क्रेडिट बैलेंस था, तो कैपिटल को क्रेडिट करो टू कैपिटल अकाउंट 5000। ये क्या किया बेटा हमने, बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस पीरियड टू करंट पीरियड। और उसके बाद ये पहली एंट्री ओपनिंग एंट्री रहेगी, ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर किया, और उसके बाद आगे की सारी जर्नल एंट्री करना है। देन उसके बाद अब सारी जर्नल एंट्री रहेगी, बरोबर है। सर अगर इस क्वेश्चन में अकाउंट बनाने के लिए बोला है तो सबसे पहले कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट बना लो। कैश, कैपिटल और बिल्डिंग, और ये जितनी भी जर्नल एंट्रीज है इनका पोस्टिंग करना पड़ेगा, और जो भी अकाउंट बनेंगे। बट कैश का डेबिट बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस, तो कैश के डेबिट में लिखो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना था 1000। कैपिटल के क्रेडिट में लिखो, क्रेडिट बैलेंस था ना कैपिटल का, तो इसलिए ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस था, तो डेबिट साइड में लिखो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। और उसके बाद ये सारी जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कर दो, जो भी अकाउंट्स और बनेंगे जहाँ कहीं पे भी, कैश का कैश में, कैपिटल का कैपिटल में। ऐसा भी हमने क्वेश्चन किया था, कुछ याद आया। अब आप लोगों को ये है बिजनेस, बिजनेस में होते हैं फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, इन ट्रांजैक्शंस को हम लोग करते हैं रिकॉर्ड, डेबिट क्रेडिट का रूल इस्तेमाल करके। रिकॉर्डिंग के बाद करते हैं पोस्टिंग, लेजर बुक में अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स के बाद बनाते हैं बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग के बाद बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो पूछो, एनीबडी। सिंपल है, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस। कड़ियाँ जुड़ रही है क्या एक एक, कड़ियाँ जुड़ रही है। सर ट्रायल बैलेंस के बाद क्या होता है, ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग आगे देखेंगे फाइनल अकाउंट। आखिरी मंजिल हमारे अकाउंटिंग की दुनिया की, वो आएगा आगे, ये सेपरेट टॉपिक है। जर्नल एंट्रीज के लिए, जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डिंग के लिए या सब्सिडायरी बुक है, ये भी आगे एक टॉपिक आएगा, सब्सिडायरी बुक, ये भी आगे एक टॉपिक आएगा। फाइनल अकाउंट क्लियर है क्या, फाइनल अकाउंट अभी तक पढ़ा नहीं, बस ट्रायल बैलेंस तक समझ में आया तो हाँ बोलो। यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछना है, एनीबडी। पक्का, डन, क्लियर है, एनी काइंड ऑफ डाउट, ऑल सेट, ओके।
तो अब मैं आपका अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है सब्सिडायरी बुक, राइट। यहाँ हमारा लेजर टॉपिक ख़त्म होता है, राइट। और हाँ, सबने रिवाइज करना है, जो भी पढ़ाया है रिवाइज करना है। डोंट वरी, मैं भी रिवीजन आखिरी में डालने वाला हूँ। जर्नल का भी मैंने बोला था रिवीजन के लिए। सारे टॉपिक की रिवीजन हम लोग वापस लेंगे, बरोबर है। रिवीजन आपने भी करना है, मैं भी करवाऊँगा, ठीक है।